खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ना बाकी है। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ना बाकी है। ज़मी नहीं है मंजिल मेरी, ज़मी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर आप सभी का आज के इस स्पेशल लाइव क्लास में इस स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। फटाफट आप सभी लोग हमारे साथ लाइव आ जाइए, कनेक्ट हो जाइए और आज के इस स्पेशल क्लास को, ये अभी तक मैंने जितनी भी क्लासेस आपके लिए हम लेकर आए हैं, हम आपके लिए उन सबों में सबसे बेस्ट क्लास ये है, क्योंकि आज हम गणित के उन 30 धाकड़ ट्रिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ ट्रिक के बारे में ही नहीं, हर एक ट्रिक के ऊपर 2 से 3 प्रश्न हम लेकर आए हैं, यानी 30 ट्रिक यानी 65 से 70 प्रश्नों का आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। और ये 30 ट्रिक जो बच्चा सीख लेगा, समझ लेगा, वो यकीन मानिए कि कम से कम, मैं कम से कम कह रहा हूं, 300 प्रश्नों को, वो गणित के 300 प्रश्नों को डील कर पाएगा। मतलब ये ट्रिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इस क्लास का इंतजार बहुत सारे स्टूडेंट बहुत पहले से कर रहे थे और जल्दी जल्दी से बस अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। कुछ ही क्षणों में हम क्लास की शुरुआत करते हैं और आज एक बहुत ही स्पेशल क्लास का आगाज करते हैं। लाइव आ जाइए आप सभी लोग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? आप लोग तैयार हैं हमारे साथ? जी जी हाँ, चलिए तो शुरुआत करते हैं गणित के वह 30 धाकड़ ट्रिक जिसे सीखकर आप गणित के 300 प्रश्नों को भी हल कर सकेंगे। जल्दी जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपके जितने भी दोस्त हैं सबको मैसेज कर दीजिए, कॉल कर दीजिए कि आ जाओ लाइव और राहुल सर की स्पेशल मैराथन। मैंने आज तक जितना भी क्लास लिया है ना, उन सबों में सबसे बेस्ट क्लास ये होगा, ये मेरा वादा है। और इसकी भीड़ और इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर आप एक बार देखिए और जो हम आपके लिए लेकर आए हैं उसको आनंदित तरीके से आज का क्लास शुरू करते हैं। चलिए रेडी? चलिए शुरू करें। रेडी? यहां देखिए मैंने क्लियरली लिख दिया है मैजिक ट्रिक नंबर 1। मैजिक ट्रिक नंबर 1 और ये पहला ट्रिक, और इस ट्रिक के ऊपर 2 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। ऐसे ही हर ट्रिक के ऊपर 2-2, 3-3 क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करते चलेंगे और साथ ही साथ आपका ट्रिक का समाधान भी कर देंगे। हर प्रश्न को बिल्कुल ट्रिकली बताया जाएगा और ये सभी आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं में 100 नहीं 200% आप काम आएगा। पहला सवाल, एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में, 30% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हुआ, तथा 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो परीक्षा में दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, देखिए जब इस तरह का प्रश्न आ जाए और दोनों विषयों में पास और दोनों विषयों में फेल पूछे तो एक फॉर्मूला होता है, एक ट्रिक होता है, पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। ध्यान रखिएगा 2 फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला पास के लिए और दूसरा जब दोनों विषयों में फेल पूछे तो फेल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है फेल प्लस फेल माइनस फेल। ये जो पास पास है वो सिंगल सिंगल सब्जेक्ट का दीजिएगा और ये डबल सब्जेक्ट का। ये फेल फेल सिंगल सब्जेक्ट का और ये डबल। एकदम 10 मिनट आप यहाँ पर रुकिए ना, जाने का मन नहीं करेगा 1 से 1.5 घंटे तक। चलिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि दोनों परीक्षा में दोनों विषयों में उत्तीर्ण, यानी हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? सर जी हमें पास वाला फॉर्मूला लगाना है। पास बराबर पास प्लस, मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे मैं पास का फॉर्मूला लगाता हूं। पास बराबर, देखिए एक परीक्षा में 45% इतिहास में और 30% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण मतलब फेल। कोई भी जनसंख्या प्रतिशत में 100% होता है। तो बाबू हम फॉर्मूला लगाए हैं पास वाला और डाटा दिया हुआ है फेल वाला। तो बताइए 45% पास होने का मतलब 100% में 45 गो फेल हो गया, अनुत्तीर्ण यानी फेल, तो पास कितना हो गया 55 प्लस 30% फेल हो गया तो पास कितना, 100 में 30 गो फेल 70 गो। अब माइनस का साइन लगाइएगा बाबू, 20% जो है दोनों विषयों में फेल हो गया तो पास कितना
80 यानी पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, 70 50 120 में 80 घटा दीजिए। दोनों विषयों में 40% विद्यार्थी दोनों विषयों में, ये पहला ट्रिक, दोनों विषयों में पास। ऐसे जो आप देख रहे हैं ना, ये ट्रिक नंबर 1, ऐसे कर करके हम 25 ट्रिक आज लेकर आएंगे और हर ट्रिक के ऊपर 2 क्वेश्चन, हर ट्रिक के ऊपर 2 क्वेश्चन। सीखें सब लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है, सब लोग कमेंट बॉक्स में बोलिए कि सर हम सीख चुके हैं। जल्दी सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि जी सर बिल्कुल सीख चुके हैं और अगला प्रश्न आइए। नहीं ध्यान से दिख, अच्छा एक सेकेंड 125 होगा ना जी, 45%, माफ़ी चाहेंगे। चलिए 45%, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये 55 50 55 और 70 125 होगा और 125 में 80 गया, 45%, 40 नहीं 45%। और ये आपका उत्तर हो गया पहला नंबर उत्तर, यानी पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। 40 मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रश्न, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। किसी परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में असफल, 42% गणित में असफल और 17% अंग्रेजी और गणित दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण का मतलब असफल हुआ, तो दोनों विषयों में सफल, यानी हमें फॉर्मूला लगाना है पास बरा, और पास वाला फॉर्मूला होता है पास प्लस पास। शेयर करते रहिएगा, ये आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग खुद शेयर करिए, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 52% जो है वो असफल हुआ, तो 100 में 52, क्योंकि जनसंख्या, कोई भी जनसंख्या 100% होता है, तो 52 हो गया असफल। तो सफल कितना 48, 42 हो गया गणित में असफल, तो सफल कितना 58, माइनस 17% दोनों विषयों में असफल, तो सफल कितना 100 में 17 गया 83, 8 8 16, 8 8 16, 5 4 9 और 1 10 में 83 गया, 17 6, 23% दोनों विषयों में पास हो गए। देखिए पहला ट्रिक हो गया, एक ट्रिक हम सीख चुके हैं, पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास और फैल बराबर फैल प्लस फैल माइनस फैल। ये राहुल सर का पहला ट्रिक आपके लिए, जब इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएं। इसी में डाटा दिया रहे तो डाटा का तुलना डाटा से, मतलब संख्या दे रहे संख्या का तुलना प्रतिशत से, बाकी जिसके बारे में पूछे उससे गुना। यहाँ तक सीख चुके हैं, हाँ या ना में एक बार जवाब दीजिएगा जल्दी से, बस यस और नो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। सीख चुके हैं, बहुत बढ़िया, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। बिल्कुल एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, आपके जितने सगे संबंधी भाई बहन हैं सब हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और इससे ज़्यादा बेहतर खुशी और मेरे लिए क्या होगा कि आप अपने साथ आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी को ला रहे हैं। चलिए दूसरे ट्रिक की बात करते हैं, मैजिक ट्रिक नंबर 2। देखिए ये एक इस क्लास की सबसे बड़ी खासियत कि एक प्रश्न के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक प्रश्न के ऊपर 2 क्वेश्चन, एक प्रश्न के ऊपर 2 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 3, उससे ज़्यादा नहीं। एक जिले में हिंदी बोलने वाले 63% है। अच्छा जरूरी नहीं जो हिंदी बोल रहा है दूसरा सब्जेक्ट नहीं बोल सकता है, मतलब हिंदी बोलने वाले 63%, ठीक है। और कह रहा है अंग्रेजी बोलने वाले 52%, मतलब जो अंग्रेजी बोल रहा है जरूरी नहीं कि वो हिंदी नहीं बोल सकता है, मतलब अंग्रेजी बोलने वाले 52%, मतलब 48% लोगों को अंग्रेजी नहीं आती है, 63% को हिंदी आता है, यानी 37% को हिंदी नहीं आती है। बात क्लियर। कह रहा है यदि दोनों बोलने वालों की संख्या, प्रतिशत नहीं ये संख्या दे रहा है 13,500, ठीक है, दोनों बोलने वालों की संख्या 13,500 है, तो केवल हिंदी बोलने वालों की संख्या। देखिए जी कुल जनसंख्या की अगर बात करें, ये एक बहुत बेहतरीन ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं। कुल जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या जो होता है, चाहे आपके गांव की जनसंख्या हो या आपके शहर की जनसंख्या हो, लाखों में करोड़ों में क्यों ना हो, प्रतिशत में कोई भी चीज 100% होता है। तो अब देखिएगा बाबू कि हिंदी कितने बोल रहे हैं, सर हिंदी बोलने वाले हैं 63 और इंग्लिश बोलने वाले 52। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं 63 प्लस 52 तो कहिएगा सर 60 50 110 3 2 5, सर जनसंख्या 115% आ रहा है। और आप बोले कि कोई भी जनसंख्या कितना भी हो जाए प्रतिशत में 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो कहेंगे सर हिंदी 63% बोल रहा है, इंग्लिश 52% बोल रहा है, 63 52 को हम जोड़े तो जनसंख्या सीधे जुटकर चल गया 115। ऐसे कैसे हो गया सर, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में ध्यान दीजिएगा कि यानी 15% ऐसे लोग हैं जो दोनों विषय बोलते होंगे, हिंदी भी बोलते होंगे और हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों बोलने वाले लोग जो है वो 15% है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि दोनों बोलने वालों की संख्या 13,500, कहेंगे सर संख्या में दोनों बोलने वालों की संख्या 13,500 है, अब प्रतिशत में 15%, यानी जो दिया रहे उसका तुलना उसी के साथ। और प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है केवल हिंदी बोलने वाले। देखिए बाबू
ये जो 63% है ये हिंदी बोलता है, लेकिन जरूरी नहीं कि इंग्लिश नहीं बोल सकता है, मैं भी बोलता हुआ कुछ नहीं भी बोलता हुआ। ये जो 52% है ये इंग्लिश बोलता है, जरूरी नहीं कि कोई और सब्जेक्ट नहीं बोल सकता, कोई और लैंग्वेज नहीं बोल सकता। लेकिन ये जो 15% आप देखे हैं ना, वो क्या करता है, वो हिंदी भी बोल लेता है और इंग्लिश भी बोल लेता है। तो हिंदी बोलने वाले 63% है और 63% में 15% ऐसा लड़का है जो इंग्लिश भी बोल लेता है। तो केवल हिंदी कौन बोलेगा भाई? केवल हिंदी। एकदम देखिए शॉर्ट ट्रिक है ये एक मैजिक ट्रिक है, भले ही हम आपको ट्रिक नहीं लिखा है। केवल हिंदी तो सर 63 में से 15 घटाइए, यानी 48% ऐसा लड़का होगा जिसको सिर्फ हिंदी आता है, क्योंकि हिंदी बोलने वाला 63 है और ये 63 में 15% ऐसा लड़का है जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल देता है। तो 63 में से 15 घटा दिए, 48% ऐसा लड़का होगा जो हिंदी ही सिर्फ बोलता होगा, इंग्लिश नहीं आता उसको। तो वही प्रश्न कर रहा है, केवल हिंदी बोलने वाले। तो केवल हिंदी वाले जो हैं, केवल हिंदी वाले जो है वो 48% है। तो आप 48% प्रतिशत से प्रतिशत गुना 15 नमा 35 से, ठीक है, 900 बार और 9 अठी 72 के 2 हाथ में रहा 7, 9 अठी 72 के 2 हाथ में रहा 7, 9 चक 36 7 43 4320 43,200 ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ हिंदी बोलते होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वैभव है हमारे साथ, श्रवण है, नेहा है, सुष्मिता साहू, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, रविंद्र सिंह। वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। अभी तो दूसरे ट्रिक पर हम पहुंचे हैं, अभी तो हमें लंबा सफर तय करना है। ये आप सीख चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी आप लोग टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और क्यूज वगैरह भी वहाँ पे करवाया जाता है। अभी बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, एसएससी जीडी सीजीएल चल रहा है और भी बहुत सारी परीक्षाएं सर पर है, तो उनको इग्नोर मत करिए। आज कम से कम उम्मीद हम रखते हैं कि आज भीड़ होनी चाहिए आज के क्लास में। प्लीज़ एक बहुत ही बेहतर क्लास करें, कोई कमेंट भी नहीं, मतलब सोचो लाइव होते हुए भी हम बच्चों के लाइव चैट पर बहुत कम ध्यान दे रहे हैं। हम बस इतना देख रहे हैं कि हाँ सब बच्चा लाइव कर रहा है, सब बच्चा कमेंट कर रहा है। सोचिए हम बात तक नहीं कर पा रहे उनसे, तो आप क्या हमारे लिए शेयर तक नहीं कर सकते? चलिए दूसरे प्रश्न की बात करें इसी क्वेश्चन में कि क्रिकेट खेलने वाले 75%, क्रिकेट कितने खेल सकते हैं भाई? क्रिकेट 75% और हॉकी 32%। देखो जी, जनसंख्या 100%, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 75 प्लस 32 करिए तो 70 30 100 और 5 2 7 107%। तो देखिए बाबू ध्यान से कि जनसंख्या 100 है, जनसंख्या 100 है और खेलने वाले 107 है, यानी दोनों क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलने वाले 107 में 100 घटा दीजिए सर 7% ऐसे। अभी ट्रिक बहुत सारा हम रखे हुए हैं, बिल्कुल आप बने रहिए, कहीं मत जाइएगा। 25 ट्रिक पढ़ाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज वादा करते हैं कि आज का क्लास आपके जीवन का सबसे बेस्ट क्लास रहेगा। और आज के क्लास के बाद अगर आप मुझे नहीं पहचान रहे थे तो आज से आप पहचानना शुरू करेंगे, ये मेरा वादा रहेगा। क्योंकि आज हम इतना बेहतर पढ़ाएंगे आपको कि पूरी जिंदगी आपको ये क्लास, ये सेशन याद रहेगा, ठीक है। तो 100 से यानी 7% ऐसे लोग हैं जो दोनों खेल खेलते होंगे। अब कह रहा है कि यदि दोनों खेल खेलने वाले 112, कहें सर संख्या में 112 है, प्रतिशत में 7% है, तो केवल एक गेम खेलने वाले, देखिए जी क्रिकेट खेलने वाले कितने थे सर? क्रिकेट खेलने वाले 75% थे, लेकिन 7%, वही 75 में 7% ऐसा लड़का जो था वो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेल रहा था। तो सिर्फ ओनली क्रिकेट खेलने वाले, क्योंकि 75% में 7% तो दोनों खेल रहा था, यह है ना 7% दोनों, तो 75 में 7 घटाइएगा, 68% लड़का सिर्फ क्रिकेट खेलता है, हॉकी नहीं आता उसको। हॉकी की बात करें तो सर हॉकी खेलने वाले जो लड़के थे वो कितने थे? 32% और 7% ऐसे थे जो क्रिकेट भी खेल लेता था। तो ओनली हॉकी की बात करें, ओनली हॉकी की बात करें तो 32 में से 7 घटा दीजिए, 25% ऐसे लड़के हैं जो सिर्फ हॉकी खेलते थे। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न कह रहा है कि केवल एक एक गेम खेलने वाले, तो सर दोनों गेम खेलने वाले 112 थे, प्रतिशत में 7, और सिंगल गेम खेलने वाले टोटल लड़कों की संख्या, ठीक है, सिंगल गेम खेलने वाले लड़कों की संख्या सर यहाँ 68 है और यहाँ 25 है, 60 68 5 73 73 20 93, ठीक है, सही है। हाँ 7 1 7 7 6 42, 16 गुने 93 करिए। कोई स्टूडेंट किया है 16 गुने 93? 6 18 लास्ट में 8 होना चाहिए, 14 88, चेक करिए तो जरा सही है। कोई स्टूडेंट किया है? बहुत बढ़िया। ये हम इसलिए ऑप्शन पे बांट दिए क्योंकि 6 18 करिएगा ना तो लास्ट में 8 आना चाहिए, 8 में कहीं नहीं है ये डायरेक्ट आंसर। सब लोग करिए, वीडियो को लाइक करिए। ये एक ऐसा क्लास है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। और मैंने बोला ना, जो बच्चा इसको पूरा देख लेगा ना वो बहुत
बहुत कुछ सीख पाएगा आज के क्लास में, क्योंकि 30 ट्रिक है, अभी दो ही ट्रिक खत्म हुआ, अभी 28 बाकी है। चलिए ठीक है, देखते चलिए, लाइक करते चलिए, और हम लोग तीसरे ट्रिक पर आते हैं। चलिए, ये एक बहुत बेहतरीन सवाल, चलिए ये परसेंटेज का है जी, बताइए। ट्रिक नंबर तीसरा, और इसके सॉल्यूशन की बात करें, कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 50% अधिक। तीन संख्याएं हैं, पहली दूसरी, शॉर्ट मैजिक ट्रिक है ये, डायरेक्ट आंसर। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, जिससे कंपेयर करें उसको मानिए 100%। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः की बात करें, आगे से चलिए, 30% और 50% अधिक है। प्रतिशत का मतलब 100%, 30% अधिक यानी 130, 50% अधिक यानी 150। अब क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली जो है वो दूसरी का कितना प्रतिशत है। तो इसके लिए ट्रिक ये है कि पहली को ऊपर रखिए, दूसरी को नीचे रखिए, अब प्रतिशत का मतलब 100% निकाल दीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं, 50 तिया 150, 50 दूनी 100, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी 260/3 करिएगा तो 8 तिया 24, 6 तिया 18, 86.2/3%। ये एक ट्रिक। दूसरा मेथड कि आप अगर ये समझ में नहीं आया तो सेकेंड मेथड कि एबीसी तो निकल ही गया, तो कह रहा है पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत, तो दूसरी यानी 150 का x प्रतिशत बराबर पहली यानी 130। दोनों जगह प्रतिशत कॉमन था, प्रतिशत को इग्नोर कर दिए। 150 गुने x/100 बराबर 130, ठीक है। 50 दूनी 100, 50 तिया 150, ये उधर चला जाएगा, तो 3x बराबर 130 दूनी 260, x बराबर 260/3 करेंगे, वही 86.2/3। अब बताइए कि पहला मेथड समझ में आया कि दूसरा मेथड समझ में आया। दोनों अपने आप में शानदार है। जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। जी हाँ, ये आपका सही उत्तर है। इस तरह से इस प्रश्न को डील कर सकते हैं। अभी बहुत, देखिए हम लास्ट में बहुत सारे ट्रिक रखे हुए हैं, हम जानबूझकर कुछ बेहतरीन प्रश्नों को अभी रख रहे हैं, इससे भी बेहतरीन और रख चुके हैं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि आप लोग के अंदर कितना आप लोग के अंदर सहन शक्ति है कि आप इस क्लास को अंत तक कर पाते हैं, ठीक है। जो लास्ट तक रहेगा वो बिना लाइक किए इस क्लास को नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। आप बने रहिए और बहुत बेहतर करेंगे हम आपके लिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। ये एक सवाल, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः पहला दूसरा, ये ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, ये ट्रिक, ये अभी आपको हम ट्रिक भी लिखाएंगे। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20 और 60% कम है। तीसरी 100, 20 कम है तो 80, और 60 कम है तो 100 में 60 घटाएंगे 40, प्रतिशत लगा दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रश्न क्या कह रहे हैं, पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। ट्रिक है, पहली, ऐसे पूछे ना कि पहली संख्या दूसरी का, जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर रखिए, पहली बटे दूसरी, अब प्रतिशत की बात करें तो 100% लगा दीजिए। ये ट्रिक है जी, पहली बटे दूसरी गुणे 100%। तो पहली है 80, दूसरी है 40, अब प्रतिशत का मतलब 100%, तो 40 दूनी 80, 200%। ऐसे भी सोच सकते हैं, ये 40 है, 80 है, 200%। समझ में आ रहा है? सब लोग लिखिए जी, इसका ट्रिक है पहली बटे दूसरी, अगर इस तरह का सवाल पूछे, गुने 100%। ये शॉर्ट मैजिक ट्रिक है हमारे लिए, हमारे तरफ से आपके लिए बहुत बेहतरीन ट्रिक है ये। समझ में आ रहा है? यस या नो में जवाब दीजिए सभी लोग। सब लोग को टेस्ट देना है, तो 1-2 दिन में हमारे एप्लीकेशन के ऊपर लाइव टेस्ट शुरू हो रहा है, आप लोग वहां से लाइव टेस्ट दे सकते हैं। दो संख्या तीसरी संख्या से 25 और 50% अधिक है। पहला एकदम ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद तुरंत चौथा टाइप शुरू हो जाएगा, आई मीन चौथा ट्रिक शुरू हो जाएगा। दो संख्या तीसरी संख्या से 25 और 50, तीसरा 100, 25 कम है तो 75, 50 कम है तो 50। तो प्रश्न कह रहा है कि तो दूसरी संख्या, यहां पर देखिए, यहां क्या पूछ रहा था कि पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, लेकिन इस बार कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत है। तो ऐसे कंडीशन में दूसरी बटे, जो पूछे उसको ऊपर, बटे पहली गुने 100% बना लेंगे। ऐसे करके एकदम आराम से बनेगा। दूसरी है 50, पहली है 75, अब प्रतिशत का मतलब 100%, 25 या 75, 25 चक 100, 50 चक 200/3 करेंगे तो आपको 66 एक सेकेंड। दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 25 एवं 50% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत है। दूसरी जो है वो पहली का कितना प्रतिशत है, ठीक तो है, बिल्कुल सही है जी। दूसरी जो है वो पहली का, आप पहली का, दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत है, तो पहली का
x बटे 100 बराबर दूसरी, ठीक है, बिल्कुल सही है। 3 बार में, 4 बार में 200 बटे 3, ठीक है। 66.2/3%। ऑप्शन भले गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 120 बटे 3 होना, 200 बटे 3 होना चाहिए था, 200 बटे 3%। ये सही आंसर है आपका, ठीक है। कोई बात नहीं, टाइपिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिएगा। कुछ नहीं बाबू, जो पूछे, अगर पहली पूछे तो पहली ऊपर, तो पहली पूछे तो पहली ऊपर, मतलब जो पहली रहे तो पहली से कंपैरिजन करे, बटे दूसरी गुने 100%। अगर पहली की जगह यहां दूसरी रहे तो दूसरी बटे पहली गुने 100%। शॉर्ट मैजिक ट्रिक ये हमारे तरफ से आपके लिए स्पेशल है, आपके लिए। जल्दी से शेयर करिए, भीड़ थोड़ा और होना चाहिए, बहुत कम भीड़ है जी। चलिए, एक पुस्तक के 50% पेज सफेद हैं, शेष के 40% पेज सफेद हैं, हरे हैं, तथा शेष बचे 150 पेज पीले हैं। तो बताइए कि पुस्तक में हरे पेज कितने पृष्ठ हैं। देखिए, मान लीजिएगा कि एक पुस्तक है, तो सिंपल सी बात है कि पुस्तक में कुल पृष्ठों की संख्या 100%, कुल पृष्ठों की संख्या 100%। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहां पर एकदम शॉर्टकट में बनाने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे जितने भी ट्रिक्स हैं हम आपको लिखाते चलेंगे। एक पुस्तक में 50% पेज सफेद है, 100 में सफेद कितने हैं सर? 50%। कह रहे शेष कितना बचा? शेष का 40% हरा है। हरा की बात करें तो 100 में 50 तो निकल गया, तो 50 शेष कितना बचा? 50। अब 50 का 40% अगर निकालेंगे तो 50 गुने 40 बटे 100, 00 से 00, पांचक 20% जो है हरा है, तो 50 20 70 तो हो गया। शेष बचे 150 पेज। अच्छा, पीला कितना होगा? देखो तीन ही कलर का बात हो रहा है, एकदम ध्यान से देखिएगा। एक पुस्तक के 50% पेज सफेद है, पुस्तक में पेज की संख्या 100%, 50 सफेद हो गया, आधा बचा होगा 50। शेष का 40%, तो 50 का 40% निकाले 20 आया, ठीक है। ये जो है वो हरा है, तो 50 20 70 हो गया। बाकी जो शेष बचा है वो पीला है, तो शेष कितना? 50 20 70, 30% जो है वो पीला है। अब 30% की वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 150। कहेंगे सर पीला संख्या में 150 है, प्रतिशत में 30%। पीला का तुलना पीला से बताए कि पुस्तक में हरा कितना पेज है जी? हरा वाला सर हरा 20% है, जिसके बारे में पूछा उससे होना प्रतिशत से प्रतिशत, 30 बचे 150, 20 बचे 100 पेज जो है वो हरा है। बताइए, ये एक बहुत बेहतरीन सवाल, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, पूछे नहीं जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। जल्दी से, एकदम समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, मस्त, एकदम फुल कॉन्सेप्ट के साथ मजा आ रहा है। जल्दी जल्दी से, बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर रख दूं मैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर रख दे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। जल्दी जल्दी से अगले प्रश्न की बात करें। इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा? बन जाएगा? हाँ या ना में जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी से हाँ या ना में जवाब दीजिए, जल्दी से हाँ या ना में जवाब दीजिए सब लोग, जल्दी जल्दी से। बन जाएगा जी? बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए एकदम फिर से वही क्वेश्चन, हर टाइप के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन, हर टाइप के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे फटाफट, ठीक है। चलिए रेडी, उत्तर दीजिए। कह रहा है एक पुस्तकालय में 20% किताब हिंदी की तथा शेष का, देखिए टोटल कितना किताब, ओहो सॉरी, टोटल सर जी, टोटल किताब होता है 100%, क्योंकि संख्या कितना भी हो प्रतिशत में 100%। हिंदी का कितना है जी? देखो ध्यान से सर, हिंदी है 20%, ठीक है, हिंदी का, तथा शेष का 50%, शेष का 50% किताब है अंग्रेजी। इंग्लिश का देखो कितना होगा, 100 में 20% हिंदी है, तो 80 का शेष 80 है ना, शेष का 80 का 50%। बताइए 80 का 50% यानी आधा, यानी 40% जो है वो इंग्लिश होगा। सिंपल निकालिए ना, 50 बटे 100 करिएगा, 50 दूनी 100, 40 दूनी 80, यानी 40% इंग्लिश का। अब कह रहा है कि इंग्लिश की है और शेष 9000 किताबें अन्य भाषा है। हिंदी प्लस इंग्लिश कितना है जी? हिंदी प्लस इंग्लिश कहें सर, हिंदी था 20%, इंग्लिश था 40, 60%। अब बताइए कि अन्य किताबें कितनी परसेंट की होगी? कह रहे कि और शेष 9000 किताबें अन्य भाषाएं की है। बताइए शेष अन्य भाषाएं की किताबें कितने परसेंट की होगी? सर टोटल 100%, 40% हिंदी और इंग्लिश 60%, तो 40% जो होगा वो अन्य भाषा का होगा। और अन्य भाषा की किताबें सर 9000 है,
और यहाँ पर अन्य भाषा की किताबें 40% है, तो जो दिया था उसका तुलना उसी के साथ। अब हमें पूछ रहा है तो पुस्तकालय में अंग्रेजी की कितनी किताबें हैं जी, इंग्लिश की किताबों के बारे में पूछ रहा है, तो पुस्तकालय में इंग्लिश की सर 40% किताबें हैं। लीजिए सर, अन्य भाषाओं की भी किताबें 40% है और पुस्तकालय में इंग्लिश की भी किताबें 40% है, और जब अन्य भाषाओं की किताबों की संख्या 9000 है तो पुस्तकालय में इंग्लिश का भी अगर 40% निकालेंगे तो 40 से 40 तो कट ही गया, यानी पुस्तकालय में इंग्लिश की किताबें कितनी हजार है, 9000 है। समझ में आया जी? हमसे पहले आप लोग उत्तर दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे स्टूडेंट्स हमसे पहले उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है जी हाँ, एक शायर ने कहा है, कवि ने कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए, इसी के साथ हम लोग आ चुके हैं 5वें ट्रिक की ओर, जो हमारा सबसे बेहतरीन ट्रिक है। ये मिक्सचर एलिगेशन का ट्रिक है, बहुत मैजिक ट्रिक। छोटे छोटे सोचिए ना, ये क्लास इतना शानदार है ना, हर ट्रिक के ऊपर सिर्फ 2 क्वेश्चन ला रहे हैं, तो आनंद तो होगा ही। हर क्वेश्चन, हर टाइप के ऊपर सिर्फ 2 क्वेश्चन। 6 लीटर नमक के घोल में 30% नमक है। देखिए मिश्रण कितने का है जी? सर मिश्रण है 6 लीटर का, 6 लीटर का मिश्रण है और 30% नमक है, तो हम नमक की मात्रा निकाल लेते हैं। 6 का 30% निकालेंगे तो 30/100, 0 से 0, 6 तिया 18/10 करेंगे, 1.8 लीटर नमक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्योंकि मिश्रण है तो अगर नमक का प्रतिशत है तो नमक को साइड कर दीजिए। ठीक है, नमक को क्या कर दीजिए? साइड कर दीजिए। और अब सवाल कर रहा है कि 6 लीटर नमक के घोल में 30% नमक है, यानी नमक की मात्रा जो है वो 1.8 लीटर है। 6 का 30% निकाले 1.8 लीटर केजी जो भी रहे। यदि इसमें 1 लीटर पानी वाष्पित करके उड़ा दिया जाए, देखिए तो कह रहा है अब शेष घोल में नमक की मात्रा, शेष घोल में नमक की मात्रा। अच्छा देखिए, एक चीज मैं आपको सिखाता हूं। मान लीजिए कि 1 गिलास पानी है और उसमें 2 चम्मच चीनी डालें। हो सकता है कि वो एक शरबत का निर्माण करे, और हो सकता है कि शरबत थोड़ा सा फीका हो। अगर हम पानी को 10 मिनट के लिए खौला दें तो वो 1 गिलास का पानी आधे गिलास में हो जाएगा, तो हम पिएंगे तो कहेंगे सर बहुत मीठा लग रहा है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब पानी को गर्म करेंगे ना, तो उसके अंदर जो अवशेष है, उसके अंदर जो मिश्रण है, उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन वो जो पानी है उसकी मात्रा कम जाती है। लेकिन मिश्रण की मात्रा में भले कोई परिवर्तन ना आए, मिश्रण की प्रतिशत मात्रा में वो जो अवशेष जो चीनी है, चीनी की प्रतिशत मात्रा में वृद्धि हो जाती है। क्यों? क्योंकि पानी की मात्रा कम जाती है ना, तो उसकी मात्रा भले उतनी रहती है लेकिन प्रतिशत मात्रा बढ़ जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो नमक कितना है? 6 लीटर नमक के घोल में 30% नमक है। 6 का 30% निकाले 1.8। इसमें 1 लीटर पानी वाष्पित कर देना, मतलब सुखा के निकाल दिया जाता है, उड़ा दिया जाता है। तो अब शेष घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा, तो हम कहेंगे कि सर नमक तो पहले भी 1.8 ही था, आप उसको कितना भी पानी सुखा दीजिए अभी भी नमक 1.8 ही रहेगा। लेकिन पहले नमक 6 लीटर में 1.8 था, अब 1 लीटर निकाल दिए तो अब जो है वो 6 में 1 घट गया। और किसी चीज़ की प्रतिशत मात्रा निकालनी हो तो किसी चीज़ की प्रतिशत मात्रा कितने से निकलेगी? 100% से गुना करके, यानी 1.8, 6 में से 1 गया 5, गुने 100% करेंगे तो 20, 25, 100, 18 दूनी 36% जो है वो नमक की मात्रा हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं पहला नंबर ऑप्शन। शॉर्ट मैजिक ट्रिक एक बार सीखिए, समझिए और फिर विचार करिए कि कैसा लग रहा है। पहले भी नमक 1.8 था, पानी कितना भी सुखा देंगे नमक 1.8 लीटर ही रहेगा। लेकिन हाँ, सुखाएंगे तो वो नमकीन और होते चलेगा मिश्रण, यानी नमक की मात्रा भले नहीं बढ़ रही लेकिन नमक की प्रतिशत मात्रा बढ़ रही है। जैसे सोचिए ना, चीनी को शरबत को अगर सुखा के चाशनी बना दिया जाए तो जो चीनी का वजन है वो उतना ही रहेगा। अगर 100 ग्राम चीनी डालें 100 ही ग्राम रहेगा, लेकिन शरबत जो है वो मीठा हो जाता है, यानी चीनी की प्रतिशत मात्रा बढ़ गई। समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बने रहिए, आनंद से आनंद लीजिए आज हमारे ड्रीम क्लासेस के ऊपर। ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आज हम बहुत कम बातें कर रहे हैं आपसे लाइव। मैं 2 डिस्प्ले लगा हुआ, एक यहाँ पे मैंने लगा रखा है, एक वहाँ लगा रखा है, लेकिन इतना टाइम नहीं कि दोनों डिस्प्ले से अगर हम बात करना शुरू करें तो फिर लाइव पढ़ाएंगे कैसे। तो इसलिए आज आनंद लीजिए और मस्ती में पढ़िए। बातें तो जिंदगी भर होते रहेगी हमारी और आपकी, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी। देखिए मिश्रण कितना है सर जी? मिश्रण है सर 3 लीटर। हर प्रश्न के ऊपर 2 प्रश्न, हर टाइप के ऊपर 2 प्रश्न, हर ट्रिक के ऊपर 2 प्रश्न। 3 लीटर चीनी के घोल में हमारा
एक सेकंड, हाँ ठीक है चलिए। हमारा एक सपना है, शायद आप लोग पूरा कर देंगे। हमारा ये सपना है कि हम जब लाइव पढ़ाएं ना तो हमारे साथ कम से कम 500 बच्चे लाइव रहे। अभी 425 के आसपास हैं, देखते हैं कि आप लोग हमारा सपना पूरा करते हैं नहीं। मैं जिद नहीं करूँगा, लेकिन ये मेरा ड्रीम है कि काश हमारे साथ भी, जब मैं बड़े बड़े टीचर्स के, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखता हूँ ना, तो उनके में 800, 1000, 2000 लाइव, तो मेरे में लगता है कम से कम 500 बच्चे लाइव रहे। ये मेरा ड्रीम है, देखते हैं आज आप लोग पूरा करते हैं नहीं। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी, मिश्रण 3 लीटर है, चीनी कितना है भाई 40%, तो 3 का 40%, प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100, 20 दूनी 40, 20 पचे 100, 3 दूनी 6 बटे 5, 1.2 लीटर, 1.2, हालांकि लीटर नहीं होना चाहिए, केजी होना चाहिए, चलिए कोई नहीं। कह रहा है इस घोल में 1 लीटर पानी और में, देखिए पहले उड़ रहा था अब मिला रहे हैं, तो हम कहेंगे सर पानी मिला दीजिए या पानी सुखा दीजिए, चीनी की मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा। कहेंगे सर पहले भी 1.2 लीटर चीनी था, अभी भी 1.2 लीटर है, लेकिन पहले 3 लीटर में था, अब आप 1 लीटर मिला दिए, अब आप 1 लीटर मिला दिए, तो नए घोल में चीनी की प्रतिशत मात्रा, चीनी की प्रतिशत मात्रा, तो चीनी की प्रतिशत मात्रा यानी 100% से गुना दीजिए, 1.2/4 इंटू 100, 25, और 25 गुने 12 जो होता है 25 दें 250, और 25 गुने 12, एक सेकेंड, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी, इस घोल में 1 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी की प्रतिशत मात्रा, तो 3 का 40% निकाला, 1.2, तो अब 4 है, तो 25 बार में कटा, 25 गुने 1. ये गलत है जी, 25 गुने 12 गलत है ना 30 कैसे, अच्छा हाँ 25 गुने 12, 25 दूनी 50, हाँ ठीक है 30%, माफ़ी चाहेंगे, 30% हो गया जी। पहले पानी को वाष्पित करे या पानी को डाल, 433 बच्चे, थैंक यू। मुझे लग रहा है कि आज आप लोग हमारा ड्रीम पूरा कर देंगे, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। ये हमारे साथ हमारे किन्हीं और का भी सपना है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम जब आपके लिए कुछ बढ़िया कर रहे हैं तो बस छोटा सा रिक्वेस्ट है, और कुछ नहीं है, कोई लालच या कुछ है नहीं आपसे, बस हम आपको चाहते हैं कि हम आपको उस राह पर लेकर पहुँचा दें, वहाँ तक लेकर जाएँ जहाँ से आपको बिल्कुल सब कुछ आसान लगे, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन सवाल था ये। लीजिए तीसरा सवाल, 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, मिश्रण, सर मिश्रण है 15 लीटर का, और चीनी कितना परसेंट 40%, तो 15 का 40% निकालेंगे, 40/100, 20 दूनी 40, 20 पचे 100, 5 तिये 15, 3 दूनी 6 लीटर चीनी है जी 15 लीटर में। करें इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी, कहेंगे सर चीनी तो अभी भी 6 ही लीटर है क्योंकि आप पानी मिलाएं, लेकिन पहले 15 लीटर में, लेकिन अभी कितने में 3 लीटर आप और मिला दिए पानी। कहें पहले भी चीनी 6 था, निकाल चुके हैं, 15 का 40% 6 आया, अभी भी चीनी 6 ही रहेगा क्योंकि आप पानी मिलाएं, लेकिन पहले 15 में अब 3 लीटर बढ़ गया 18 में। अब कोई भी चीज़ क्या पूछ रहा है, चीनी की प्रतिशत मात्रा, चीनी की प्रतिशत मात्रा पूछ रहा है, तो किसी भी चीज़ की प्रतिशत मात्रा यानी 100%, यानी 6/18 गुने 100 करेंगे, ठीक है, तो 6 तिया 18, 100/3 यानी 33.1/3%। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया जी। संकल्प बैच हमारा चल रहा है, बहुत ही ट्रेंडिंग बैच है, ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन का लिंक आपके लाइव चैट में है, आप वहाँ से संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही ट्रेंडिंग बैच है। और हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा होगा, आप हमारी टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी हो तो। यहाँ तक कोई दिक्कत, मज़ा आ रहा है जी। संकल्प बैच में हर चैप्टर कवर किया जा रहा है, यहाँ पर भी कोशिश करेंगे कि हम आपको बेहतर से बेहतर सुविधा। छठा ट्रिक, ये एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है माय डियर स्टूडेंट, और हम ABBC पर नहीं जाते, हम कॉन्सेप्ट देते हैं जो जीवन भर याद रहे, ठीक है। इन्हें कि प्लस माइनस ABCD कर दीजिए, याद नहीं रहेगा ज़्यादा दिन, ठीक है। ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ये एक शानदार ट्रिक है। सोचिए, मैजिक ट्रिक नंबर 6 पर हम आ चुके हैं। चीनी के भाव में 40% की कमी हुई, कमी होने का मतलब चीनी के भाव में 40% की कमी हुई, यानी पहले चीनी कितना, सर पहले 100% में मिलता होगा, अब चीनी कितना 40% कम गया, अब 60% पर मिल जाएगा। 450 बच्चे लाइव हो गए, बहुत बढ़िया। चीनी के भाव में 40% की कमी हो जाने पर, पहले चीनी 100% में, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है पहले, उसमें हम 40% कम कर दिए, अब जो है अब भाव हो गया 60%। तो कह रहे गृह स्वामिनी, गृहिणी जो घर का मतलब जो घर संभालती है ना, माँ की बात कर सकते हैं कि एक माँ जो है
वो कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसका खर्च जो है, या चीनी के सॉरी तो गृहिणी कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, या ऐसे बोलेगा हाँ मतलब चीनी के खपत में कितने प्रतिशत। जैसे देखिए दाम बढ़ जाता है ना तो हम चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करते हैं, दाम घट जाता है तो चीज़ों को कम यूज़ करते हैं, सॉरी दाम घट जाता है तो चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करते हैं, बढ़ जाता है तो नहीं कहते कि थोड़ा कम कम का। जैसे प्याज का मूल्य अभी कभी 20 रुपये है तो अगर सब्जी में 2 की जगह 3 भी डल जाए, 4 भी डल जाए तो माँ बाप कुछ नहीं बोलते, ठीक है। और अगर प्याज का मूल्य 80 रुपये किलो हो जाए और टमाटर का, तो देखते हैं अभी क्या करिएगा, मोटा वाला लेयर प्याज का काटा जाता है, जब दाम बढ़ेगा ना तो पतला वाला लेयर होता है ना, ऐसे उंगलियों से ऐसे खरोचा जाता है, तो दाम बढ़ने से चीज़ों का भाव बढ़ जाता है। तो कह रहे चीनी के भाव में 40% की कमी, पहले 100 था अब 60 हो गया। तो एक गृह स्वामिनी को खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो 100 से 60 हो गया दाम, तो बताइए कितना बढ़ाएगी खपत को। कहेगी सर दाम घटिए गया तो 40 बढ़ा दीजिए, 100 से 60 था, 100 लाने के लिए 40 बढ़ाइएगा। अब प्रतिशत वृद्धि की बात करें, कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो 40 वृद्धि किस में किया जाता है सर, वृद्धि छोटे वालों में किया जाता है, कमी किस में, बड़े वालों में। जिसके पास ज्यादा है वो कम करेगा ना, जिसके पास कम है वो तो बढ़ाने की कोशिश करेगा। एज लाइक मी, जिसके पास कम है वो बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो सर कह रहे कि एक गृह स्वामिनी जो है वो अपने खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसका खर्च पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़े। तो पहले 100 खर्च हो रहा था, अब 40, अब 60, तो 40 और खर्च करेगी तो 40 बढ़ाएगी। 40 किस में बढ़ाएगी सर, छोटे वाले में। प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि 40 बढ़ाएगी 60 में, प्रतिशत का मतलब 100%। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 200/3 यानी 66.2/3% की वृद्धि। जैसा कि आप देख पा रहे, बी नंबर ऑप्शन हमारा आ चुका है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बिल्कुल समझिए इस चीज को। दाम पहले चीनी पर 100 खर्च था, अब 60 ही खर्च है, तो कहिएगा ना कि और ज्यादा चीनी ले आओ, तो कितना ज्यादा लाइएगा, 100 से 60 हो गया तो 40 ज्यादा लाइएगा। 40 ज्यादा किस में लाइएगा, 60 से ना, 40 बढ़ाइएगा क्योंकि वृद्धि छोटे वाले में, तो 40 बढ़ाएंगे 60 में। और प्रतिशत की वैल्यू 100% से गुना कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। कह रहा है यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि, पहले आम मिलता था 100 में, अब आम मिलने लगा 130 में, क्योंकि 30% की वृद्धि। तो जब देखिए 100 वाला 130 में मिलेगा तो कहिएगा ना कम कम खाओ, दाम बढ़ गया है, नहीं। तो कह रहा है कि यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए, यानी 100 वाला आम अब 130 में मिले, तो हमें बताइए कि कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने % की कमी। 100 वाला 130 में मिले तो हमें कितना कम करने के लिए बोलेगा। जैसे 100 वाला सामान 120 में मिले तो कहेंगे ना कि 20 रुपया ज्यादा खर्चा हो रहा है, उसको मैनेज करो 20 रुपया को, तो कमी कितना करेंगे 30। अब प्रतिशत कमी, सर कमी किस में किया जाता है, कमी बड़ा वाला में और वृद्धि छोटा वाला में। तो सर 30 कमाएंगे किस में, 130 में। अब प्रतिशत का मतलब 100%, 0 से 0 करिए, 300/13 करिएगा तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 23.1/13% है ऑप्शन में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब बस थोड़ा सा दम लगाइए, इतू सा दम लगाइए, एक बार धकेल दीजिए और इस चैनल को एक बार और एकदम शेयर कर दीजिए जल्दी से। 500 क्रॉस हो जाएगा और ये हमारा आज का सपना भी पूरा हो जाएगा। और हम जानते हैं कि आप हमारे सपनों को साकार करने में जितना मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं उतना आप हमारे लिए जरूर करेंगे। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा और जल्दी से अगले प्रश्न पर हम आते हैं। समझ में आया? शॉर्ट मैजिक ट्रिक, ये आपके लिए बहुत ही शानदार मैजिक ट्रिक था। जल्दी से, ताकि मैं स्क्रीनशॉट ले सकूं 500 बच्चों की लाइव क्लास की। जल्दी से एक बार शेयर करिए। बहुत बढ़िया, फाइनली ये एक छोटा सा ड्रीम था मेरा, ये काफी समय से ये ड्रीम था मेरा, और ये ड्रीम आज पूरा हो गया और मैं आज बहुत खुश हूं। और मैं आपके लिए इससे भी बेहतर क्लास, अगला क्लास लेकर आऊंगा, ये मेरा वादा रहा। अगला क्लास इससे भी शानदार रहेगा, ये राहुल सर का वादा रहा। इसी टाइम रात में 8 बजे ये रात्रि पाठशाला हम आपके लिए बहुत बेहतर से बेहतर बनाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा उमंग के साथ, थोड़ा इरादों को। मैजिक ट्रिक नंबर 7वां ट्रिक हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिन बाद पुनः 20% बढ़ी, इस प्रकार व्यक्ति की। अगर ऐसा प्रश्न है तो व्यक्ति की आय मानिएगा 100 और 10 बढ़ने का मतलब है 110/100, क्योंकि 10 बढ़ने का मतलब है 110%। अब प्रतिशत हटाइएगा तब बटा में 100। तो व्यक्ति की आय है, एक व्यक्ति की आय में 10% बढ़ी। व्यक्ति की आय को आप क्या मानिएगा, व्यक्ति की आय को मानिएगा 100 और 10% की वृद्धि हुई यानी 110/100 और फिर पुनः 20% बढ़ गया यानी 120/100।
तो अब पूछ रहा है कि उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत। 100 से 100 कैंसिल, 00 से 00, 12 गुने 11 132। 100 था आय 100 था और अब हो गया 132। बताइए कितने का वृद्धि। 100 वाला 132 हो गया 32% की वृद्धि। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, सुभाष यादव, बहुत बढ़िया। और आप बने हैं, बहुत मजा आएगा आपको, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। चलिए, कमलेश ने अपनी आय में पहले 30% घटाया और पुनः 20% घटाया। आय मानिए 100, पहले 30 घटाया यानी 70/100, फिर 20 घटाया यानी 80/100। देखिए 100 से 100, 00 से 00, 8 सते 56। आय जो हो गया वो 100 से 56 हो गया। तो कह रहा है इस प्रकार उसके व्यय में, अच्छा व्यय बोल रहा है, व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखिए जी, पहले व्यय था 100, पहले 100 था और अब हो गया 56। कितना कमी हुआ सर? 100 वाला 56 हो गया 44% का कमी। घटा के देखिए ना, 100 में 56, 44% की कमी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बने रहिए। आज तो एकदम बहुत ही बेहतरीन क्लास हम लेकर आए हैं आपके लिए। चलिए, एकदम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैजिक ट्रिक नंबर 8वां, ये देखिए, एक दुकानदार अपने सामान का दाम पहले 12% बढ़ाता है और इसके बाद फिर वह 12% की कमी करता है, तो उसको कुल मिलाकर उसे हानि या लाभ। देखो एक बात मैं आपको बताता हूं, एकदम सामने से नजदीक आकर, जितने प्रतिशत का लाभ हो, ध्यान सुनिएगा एकदम कानों को खोलकर, जितने प्रतिशत का लाभ हो सेम उतना ही प्रतिशत का तुरंत हानि हो जाए, तो एक बात अपने माइंड में याद रखिएगा कि वैसी स्थिति में हमेशा हानि होगा, लाभ नहीं होगा। हमेशा क्या होगा? हानि हो गया। देखिए उधर कुछ अलग था, 10, 20, 20, 30, 15, 30। यहाँ देखिए कि एक दुकानदार अपने सामान का 12% जो है दाम बढ़ाना यानी लाभ होना, और इसके बाद वह 12% की कमी कर देता है, तो कुल मिलाकर उसे कितने लाभ या हानि। अगर आपके मन में चल रहा होगा कि कोई लाभ हानि नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 12 का लाभ हुआ और फिर 12 का हानि हुआ, तो ऐसे में क्या होगा? हानि होना तय है। और अगर आपसे पूछे प्रतिशत हानि, तो एक ट्रिक हम आपको बताते हैं, वो ट्रिक है लाभ या हानि, क्योंकि दोनों तो सेम ही रहेगा। लाभ या हानि का स्क्वायर बटे 100, यानी 12 का स्क्वायर बटे 100, क्योंकि 12 लाभ हो रहा है, 12 हानि हो रहा है, यानी 12 का स्क्वायर बटे 100। 12 का स्क्वायर होता है 144 बटे 100, यानी 1.44% की लाभ या हानि। हानि, ये हानि तय है, ये एक रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख देते हैं हानि। अगर आप लाभ में टिक लगाते हैं तो बिल्कुल सरासर गलत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है जी। बहुत सारे स्टूडेंट धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ते हुए, हमारे साथ कनेक्ट होते हुए, बहुत बढ़िया। देख रहे हैं आज हम इतने उत्सुक हैं। ये 3 दिन से मैं गर्म बोतल लेकर पढ़ा रहा हूँ, गले में इतनी खराश है, फिर भी मुझे लग रहा है कि नहीं, मैं आपके लिए अगर कुछ बेहतर कर रहा हूँ और इससे आपको बहुत बेनिफिट हो रहा है, तो मैं आज लगा रहूँगा आपके लिए। बहुत बढ़िया, शेयर करते चलिएगा, रुकिएगा नहीं आप लोग। आप नहीं रुकेंगे तो हमारी हिम्मत नहीं कि हम रुक जाएं, पक्का प्रॉमिस, ठीक है। बस आप शेयर करते चलिएगा, हम नहीं रुकेंगे, ये मेरा वादा रहा। सवाल, किसी मजदूर की मजदूरी 10% वृद्धि होती है और फिर 10% की कमी, तो आपके मजदूर की मजदूरी हमेशा कमी ही होगा। और प्रतिशत कमी बराबर प्रतिशत वृद्धि और कमी का स्क्वायर बटे 100, यानी 10 का स्क्वायर 100 बटे 100 करेंगे, और कटने पर कितना? 1, घटने पर 0। तो 1% की हानि कहिए या कमी कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। मजदूर 10% बढ़ाया फिर 10% कमाया, ये तो तय है कि कमी होगा। अब प्रतिशत कमी बराबर कमी या वृद्धि का स्क्वायर बटे 100, 10 का स्क्वायर 100 बटे 100, 1%। चलिए, यदि किसी शहर की जनसंख्या पहले 15% बढ़ा और फिर 15% कमी हो गया, तो कुल मिलाकर जनसंख्या में, सर प्रतिशत, ये तो तय है कि इसकी जनसंख्या में कमी होगा, क्योंकि जितना बढ़ा उतना कम गया, तो कमी। अब प्रतिशत कमी निकालना है, तो कमी या वृद्धि का स्क्वायर बटे 100। 15 का स्क्वायर होता है 225 बटे 100, यानी 2.25% की कमी। आ रहा है मजा? एकदम बिल्कुल आ रहा है मजा। आप लोग संकल्प बैच जरूर लीजिएगा। ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर हमारा एक बहुत ही ट्रेंडिंग बैच है, जिसमें हजारों बच्चे हैं, सैकड़ों नहीं हजारों। बैच का नाम है संकल्प बैच। मैथ, रीजनिंग और एडवांस मैथ 0 लेवल से पढ़ाया जाता है। बिल्कुल नया बैच है, ज़्यादा पुराना है नहीं। आप बिल्कुल हमारे भरोसे उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है।
चलिए आ चुके हैं मैजिक ट्रिक नंबर 9, एक आयत की लंबाई। एक बहुत ही शानदार टाइप, एक बहुत ही शानदार प्रश्न जिसको हम एकदम निचोड़ कर छोटा कर देंगे। कह रहा है एक आयत की लंबाई 5% घटाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, तो इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में आयत का, देखो हम अपना मैजिक ट्रिक लगाते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो होता है बाबू लंबाई गुने चौड़ाई। ऐसे तो एक ट्रिक और याद रखिएगा कि जब इस तरह का सवाल हो कि एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि है, तो इस तरह का एक ट्रिक होता है। और वो ट्रिक ये होता है कि सर प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। ठीक है, ये एक ट्रिक है जिसके ऊपर आप बना सकते हैं कि पहले 5% घटाया गया तो -5, फिर 10% बढ़ाया गया तो +10, अब प्लस माइनस माइनस 5 गुने 10 बटे 100 करेंगे तो ये 5 में से 10 में से 5 गया 5 माइनस ये आपका हो जाएगा 0 0 5 दूनी 10। ठीक है, तो 5 माइनस 1 बटे 2 यानी 4.5%, एक सेकेंड 4.5 होना चाहिए, 4 पॉइंट, ये 4.50 की कमी, ये ऐसे ये वाला ये इतना होना चाहिए, मिस्टेक कर दिया। लेकिन हम ये था एक नॉर्मल ट्रिक। ठीक है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100। ठीक है, लेकिन एक और ट्रिक समझिएगा, नहीं यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, ये 1/2 होगा तो 10 में से 5 गया 5, 5 में से आधा गया 4.5। एक और ट्रिक है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। कोई भी चीज़ अपने आप में पहले 100 होता है, तो लंबाई भी पहले 100 था, चौड़ाई भी पहले 100 था, लेकिन पहले अब क्या किया गया कि पहले लंबाई 5% घटाया गया तो 95 और चौड़ाई 10% बढ़ाया गया तो 110। एक ठो 100 को रहने दीजिए वैसे ही। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 19 पचे 95, 20 पचे 100, 0 से 0 कैंसिल, यानी 100 बराबर ये 19 गुने 11, 19 गुने 11, 19 दहें के 190 और 19 209 बटे 2 यानी 104.50। तो पहले 100 था, अब 104.50 आया, यानी 4.50% की वृद्धि। एक ये ट्रिक है, ये हमारा है। ये 4.55 नहीं होगा, 4.50 होगा। क्लियर है? ये अब बताइए कौन सा सही लगा, ये पहला या ये दूसरा? ये पहला किताब में भी है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100। कुछ कुछ प्रश्न में यहाँ पर डाउट हो जाता है, रुक जाता है, बच्चा बना नहीं पाता है। लेकिन जो हम बताए हैं ना वो बनाइएगा कि कोई भी चीज़ को आप शुरू में एकदम 100% मान लीजिएगा, 100%, और एक 100 को कुछ मत करिए, क्योंकि इसी से तो कंपेयर करना है कि 100 वाला कितना हो गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बताइएगा कौन सा सही रहा आपके लिए, पहला या दूसरा? चलिए अगले प्रश्न पे आ जाए। रेडी? दूसरा, एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाएगी जबकि चौड़ाई 10% घटाएगी, उसका क्षेत्रफल। देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, तो पहले 100 लिखिए लंबाई और फिर 100 लिखिए चौड़ाई। 20% बढ़ाएं तो ये 120 हो गया, और चौड़ाई 10% घटाए तो ये 90 हो गया। एक ठो 100 को कुछ मत करिएगा, इधर रहने दीजिए। तो 00 से 00 काट दीजिए, इधर 100 ही रहने दीजिए, इधर 12 नमा टोटल से 100 वाला 108 हो गया, 8% की वृद्धि। ये वाला भी सेकेंड मेथड भी यूज कर सकते हैं, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। पहले 20% बढ़ाया गया तो 20, फिर 10% घटाया गया तो 10, और ये प्लस माइनस माइनस होता है 20 गुने 10 बटे 100। 20 में से 10 गया, हाँ सॉरी एक सेकेंड, 20 में से माइनस 10 माइनस 2 यानी 20 में से 12 गया, 8% की वृद्धि। जैसे सही लगे, जो आपको लगे कि आपके काम का है। ठीक है, एक लड़का का कहना है कि सर भाई कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर कमेंट पे ही ध्यान देंगे तो फिर पढ़ाना छोड़ देंगे। तो हमें पता है कि आप हमारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। नया टाइप, ट्रिक नंबर 10वां आपके स्क्रीन के ऊपर। किसी वस्तु को 6600 रुपये में बेचे जाने पर 20% का लाभ, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य। शॉर्ट ट्रिक आप हमारा सीखिए। ये क्या है शॉर्ट ट्रिक, ध्यान से देखिएगा। आप वस्तु को कितना में बेचे? सर हम वस्तु को बेचे 6600 में। 6600 को बेचने पर क्या हुआ? 20% का लाभ, यानी प्रतिशत का मतलब 100%, और 20% का लाभ यानी इसकी वैल्यू 100, यानी विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। आपने वस्तु को बेचा 6600 में, 20% का लाभ, 20% का लाभ यानी 100 वाला 120 में बेचा, तो 120%। वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य जो होता है वो 100% होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप 0 प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0। ठीक है, और ये 6 बार में, और ये 5 बार में, और ये 11
1100 बार में 11 पचे 5500। हाँ ये 5500 होगा, मिस्टेक से टाइपिंग है, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य आप ही सोचिए ना, 6600 में बेचने पर 20% का लाभ, तो 6600 की वैल्यू 120 और क्रय मूल्य चाहिए तो 100। तो आप ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट, 20 छक 120, 20 पचे 100 और ये 11 पचे 5500 रुपया, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। जी जी जी, सबके ऊपर वीडियो बनेगी, आप परेशान मत होइए, फिलहाल आप लोग पढ़ते रहिए। यहां तक समझ में आ रहा है। 5400 गलत होगा जी, मनोज जायसवाल, 5500 होगा जी, बिल्कुल। कह रहा है एक व्यक्ति एक गाय को 1700 में बेचकर 15% है। देखिए गाय को बेचा 1700 में, 15% का हानि यानी इसकी वैल्यू 85%। गाय का क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, तो कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य जो होता है वो 100% होता है। प्रतिशत से प्रतिशत, 17 पचे 85, 20 पचे 100, ये 100 बार में कटेगा, 20 गुने 100, 2000 रुपया, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। आ रहा है मजा जी। वीडियो को एक बार फिर से लाइक करिए अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है। आ रहा है समझ में एकदम? हाँ या ना में जवाब दीजिए, यस या नो में जवाब दीजिए। आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया। एप्लीकेशन सब लोग डाउनलोड जरूर करिएगा, ठीक है, एप्लीकेशन सब लोग जरूर डाउनलोड करिएगा, जिसका लिंक आपके लाइव चैट में दिख रहा होगा, जिसका लिंक आपके लाइव चैट में दिख रहा होगा। चलिए तीसरा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये टाइप का, किसी वस्तु को 5400 में बेचे जाने पर 10% की हानि। हमने 5400 में बेचा, 10% की हानि यानी 90%। तो कह रहा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। तो कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य जो होता है वो 100% होता है, हमने 100% से गुना कर दिया प्रतिशत। 9 छक 54, 600 पर 2 गो 0, नहीं 60 बार में कटेगा ना, अच्छा 1 0 यहाँ कट गया ना, 9 छक 54, हाँ 60 बार में कटेगा, 6000 रुपया, सॉरी ये 60 बार में कटेगा, वस्तु का क्रय मूल्य 6000। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कृष्णा बेस्ट फैक्ट, भाई नाम लेने से क्या होगा, काम करिए बढ़िया, ठीक है। चलिए 11वां टाइप आ चुके हैं, किसी वस्तु को 4320 में बेचे जाने पर 8% का लाभ होता है। कितने रुपए में बेचे जाए कि 20% का लाभ। देखिए शॉर्ट, इस उससे भी शॉर्ट, ये जो अभी बता रहे थे ना पिछला टाइप, उससे भी शॉर्ट। यहाँ तक मजा आ रहा है, एकदम फुल आनंद आनंद के साथ आप लोग पढ़ रहे हैं आज, एकदम लग रहा है कि एक बहुत ही शानदार क्लास, बहुत ही स्पेशल क्लास में आज हम आए हैं, बिल्कुल लग रहा होगा। 11वां, किसी वस्तु को 4320 में बेचने पर 8% का लाभ। हमने वस्तु को बेचा 4320, 8% का लाभ यानी 108%। हमें 20% का लाभ चाहिए, तो आप ही बताइए 20% का लाभ चाहिए, हम वस्तु को कितने में बेचेंगे सर? 120 में। इसके बाद और भी खतरनाक खतरनाक ट्रिक आने वाले हैं जी। प्रतिशत से प्रतिशत, 12 नमा टोटल से, 12 दहें के 120, 9 चक 36, 9 अठी 72, 480 पर एगो 0, 4800 रुपया। ये थोड़ा बीच में एक दो ट्रिक जो है वो आसान बना गया है, लेकिन बहुत बेहतरीन है। किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचने पर 2550 प्राप्त, 2550 रुपया प्राप्त हुआ जब 15% का हानि, 15% का हानि यानी 85%। 20% का लाभ चाहिए, ठीक है, तो 20% का लाभ चाहिए, तो वस्तु को कितना में बेचेंगे? 120 में बेचेंगे। 17 पचे 85 और 24 पचे 120, 17 एकम 17, 8 17 पचे 85, 115 गुने 150 गुने 24 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3600। हाँ समझ में आ रहा है जी? आ रहा है समझ में? क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। एक बहुत ही फेमस शायरी है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। कहा गया है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। नहीं ये वाला नहीं, इससे भी ज़्यादा शायरी एक हमारा मशहूर है, वो मुझे बहुत प्रभावित करता है। एक तो हरिवंश राय बच्चन जी का है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। इससे भी ज़्यादा प्रभावित करने वाली एक शायरी है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। और कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता कि कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। और ये लोगों को बहुत अच्छा लगा है, ये
हमारा सौभाग्य है कि आप लोग को हमारी शायरी अच्छी लगती है। किसी वस्तु को बेचे जाने पर 6% का लाभ होता है। इसे 54 रुपया और अधिक में बेचा जाए तो 15%। देखिए, किसी वस्तु को बेचे तो 6% का लाभ, 6% का लाभ यानी 106 में बेचा, मतलब 106% मिला। देखिएगा ध्यान से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कहा गया है कि किसी वस्तु को बेचे जाने पर 6% का लाभ, 6% का लाभ यानी 106%। अब कह रहा है कि यदि इसे 54 रुपया अधिक में हम बेचते तो आपको 15% का लाभ होता। 15% का लाभ यानी 115%, यानी पहले 6 का लाभ हो रहा था, अब 15 का लाभ हो जाएगा। यानी पहले 106 में 106 रुपया हम कमा रहे थे, अब 115 रुपया कमाएंगे प्रतिशत में। कब? जब हम वस्तु को 54 रुपया अधिक में बेचे। तो 6 वाला 15 में गया, यानी हमें कितना परसेंट और अधिक बढ़ाना पड़ेगा? 9%। अगर हम 9% बढ़ाएंगे तो 54 रुपया का वृद्धि होगा। यानी वृद्धि का तुलना वृद्धि से या अधिक का तुलना अधिक से। तो हम कहेंगे सर 54 रुपया अधिक करने के लिए हमें 9% बढ़ाना पड़ेगा। 106 वाला 115 में बिकेगा तभी ना 54 आएगा। तो 6 वाला 15 में बिका, यानी 9% की वृद्धि है। तो वृद्धि का तुलना वृद्धि से। तो प्रश्न कह रहा है वस्तु को किस रुपए में बेचा जाए कि 20%। अब हमें 20% का लाभ चाहिए, तो जो दिया था वृद्धि था, वृद्धि का तुलना वृद्धि से, और जिसके बारे में पूछे हमें 20% का लाभ चाहिए, तो हम इसको कितना में बेचेंगे सर? 20% का लाभ चाहिए, यानी 120। 9 छक 54 प्रतिशत से प्रतिशत 12 छक 72। हम वस्तु को 720 रुपया में अगर हम बेचते हैं तो हमें 20% का लाभ होगा। जैसा कि हम, ये एक ट्रिक है कि वृद्धि का तुलना वृद्धि से और जिसके बारे में पूछे उससे करना। मजा आया? एकदम शानदार मैजिक ट्रिक है, एकदम शॉर्टकट वाला ट्रिक है, जिसको आप एक बार देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखते हैं और आप बनाने की कोशिश करिए। 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। बन गया होगा क्योंकि फास्ट कर रहे हैं ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। शेयर करते चलिएगा, ऐसे प्रश्न बहुत आएंगे आपको। किसी वस्तु को 20% की हानि की अपेक्षा 20%, देखिए 20% की हानि यानी 80%, और 20% की हानि की अपेक्षा 20% का लाभ, 20% का लाभ 120। कह रहा है कि किसी वस्तु को 20% की हानि की अपेक्षा 20% के लाभ पर बेचने पर 270 रुपया अधिक मिलेगा। ये 270 रुपया अधिक कब मिलेगा? जब हमें 20% हानि को छोड़कर हमें 20% लाभ में बेचना पड़े। यानी इन दोनों के बीच का अंतर कितना है प्रतिशत में? कहेंगे सर 80 वाला 120 में बेचेंगे तभी ना 270 रुपया का लाभ होगा या 270 रुपया अधिक मिलेगा। तो कहेंगे सर इन दोनों के बीच प्रतिशत में अंतर है 40% और रुपया हो गया 270। यानी ऐसे कहेंगे कि रुपया में अंतर आया 270। कब? जब हम प्रतिशत में अंतर किए 40, यानी अंतर का तुलना अंतर से। तो बताए कि वस्तु का क्रय मूल्य, कोई भी वस्तु प्रतिशत में 100% होता है क्रय मूल्य में। 20 दूनी 40, 20 पचे 100, 135 बार में, और 135 गुने 5 करेंगे तो 13 पचे 65, 650 और 5 पचे 25, 675। बताएं अब आप हमें कैसा लगा ये प्रश्न। 6.75 नहीं होगा बाबू, 675 होगा। ठीक है जी हाँ, जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बेहतरीन क्लास आपके लिए हम लेकर आए आज। आज हम इस क्लास को काफ़ी टाइम से बना रहे थे, बहुत टाइम से। मुझे लगा कि मैं इसके लिए, मुझे ऐसा लगा था कि मैं इस क्लास को अगर लॉन्च करूँ तो बच्चे बहुत पसंद करेंगे ऐसी क्लासेस को, और यही हुआ कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया। और ये ऐसी क्लासेस में हर सप्ताह में एक लाया करूँगा, प्रॉमिस करता हूँ मैं, ये मेरा वादा रहा आपसे। चलिए मैजिक ट्रिक नंबर 13, 13वां ट्रिक आ चुके हैं हम। 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी हम वस्तु खरीदेंगे कितना? देखिए ध्यान से, शॉर्ट मैजिक ट्रिक, खरीदेंगे 25। देखिए अगर आपको लगता है कि सर ट्रिक तो लिखे हुए नहीं कि ABC, वो ट्रिक काम नहीं करेगा। मैं जो आपको दे रहा हूँ ना, वो एकदम जड़ तक पहुँचा के दे रहा हूँ। कभी भी जरूरत पड़े तो किसी को समझा सकते हैं, एग्जाम में है तो मौखिक उत्तर दे सकते हैं। देखिए समझिए, 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी हमने खरीदा कितनी वस्तु? 25, बेचा कितनी? 20। अब बताइए लाभ हो रहा है क्या? नहीं। कहिए सर 25 खरीद के 20 बेच रहे हैं, हानि नहीं। 25 रुपया में खरीद के 20 रुपया में बेचते हैं ना, तब हानि। हमने खरीदा 25 वस्तु और हमारी सहेली या हमारे दोस्त ने कहा कि ये वस्तु हमें भी पसंद है, हम बोले कि 20 को हम आपको देंगे, और जितना में हमने खरीदा था उतना में ही उसको दे दिया। खरीदा कितना? 25, दे दिया कितना? 20।
तो कहिए 5 क्या गया, 5 हमारे पॉकेट में चला गया। ध्यान से सुनिए, हमने खरीदा 25 और हमारे दोस्त ने बोला कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है, आप हमें दे दो। हमने कहा ठीक है 20 ले लो आप उतने ही रुपए में। मतलब मैंने उसको बोला ही नहीं कि हमने 25 खरीदा, हमने उसको 20 बेच दिया। तो जो खर्च हुआ था वो भी आ गया, अब 5 हमारे पॉकेट में। तो हमें लाभ कितने का हुआ, 5 वस्तु का। पूछ रहा है प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100, और जब लाभ होता है तो क्रयमूल्य छोटा वाला। कहिए सर क्रयमूल्य तो ये 20 है, फिर भी क्योंकि बेच रहे हैं वस्तु ना, तो ये वस्तु जो है वो क्रयमूल्य का रूप ले लेगी, याद रखिएगा इस चीज को। तो 25% लाभ बराबर लाभ गुने 100। कान खोलकर सुनिए सब लोग, लाभ होगा तो नीचे छोटा वाला और हानि होगा तो नीचे बड़ा वाला। हानि तभी होगा जब 10 वाला सामान 8 में बिकेगा, लाभ तभी होगा जब 10 वाला 11, 12, 13 में बिकेगा। यानी लाभ होगा तो क्रयमूल्य छोटा, हानि होगा तो क्रयमूल्य बड़ा। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रयमूल्य छोटा, यही है ना। 20 पच्चे 100, 5 पच्चे 25% का हमको प्रॉफिट हो गया। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक बेहतरीन सवाल ये आपके स्क्रीन के ऊपर है। थोड़ा सा और शेयर करिए, थोड़ा सा और। जो भी आपके दोस्त हैं वो एकदम जुड़ने चाहिए आपके साथ, छोड़कर नहीं जाना है क्लास को। थोड़ा सा और शेयर करिए, दम लगा के एकदम शेयर करिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, मजा आ रहा है। एकदम ट्रेंडिंग क्लास है ना ये। आज शेयर करेंगे क्लास खत्म होने के बावजूद भी, बिल्कुल यही अपेक्षा हम आपसे रखते हैं, क्योंकि आज हमने बहुत मेहनत किया है आपके ऊपर। 12 वस्तु का क्रयमूल्य 16 वस्तु के बिक्री। खरीदा हमने 12 वस्तु और बेच दिया 16। हेलो, 12 खरीद कर 16 को दे दिया, तो हमें क्या हो गया सर, हानि हो गया। कितने वस्तु का, 4 वस्तु का। 12 खरीदे और 16 को बेच दिए, ये तो असंभव चीज है ना। लेकिन हमें चाहिए प्रतिशत हानि, तो प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100। और बाबू जब हानि होगा तो नीचे बड़ा वाला, याद रखिएगा। 4 चक 16, 25 चक 100, 25% का हानि। ना गलत टाइपिंग किया हुआ है। 12 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि क्या होगा, गलत है ये, 25% हानि। चलो कोई बात नहीं, टाइपिंग गलत कर दिया है बच्चे ने। क्लियर है? हाँ, कोई नहीं, बिल्कुल मिस्टेक होता है। सी है कहाँ ऑप्शन में, ये लाभ लिख दिया, इसको आप कर सकते हैं हानि। लाभ कभी होगा ही नहीं। चलो यहाँ पे आ जाइए। 18 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। हमने खरीदा 18, बेचा 20, 2 का हानि, तो कितने में, या फिर 2 का हानि। प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100, अब बटे हानि होगा तो क्रय मूल्य छोटा बड़ा वाला 10%। दिख रहा है ना, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, चलिए मैं एक छोटा सा ग्लास लेकर आता हूँ, 10 सेकंड का हमें टाइम दीजिए, फिर हम आपकी क्लास, इसके ऊपर आप डिस्कस करिए, थोड़ा सा डिस्कस करिए। इंतज़ार करने के लिए शुक्रिया। एक व्यापारी ने अपना काल, ये कुछ होगा कोई वस्तु, ऐसे लिख दीजिए। एक व्यापारी ने अपनी वस्तु 75 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत का लाभ पाया जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य था। वस्तु का क्रय मूल्य कोई बता पाएगा इस टाइप को? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आप लोग बनाने की कोशिश करिए, हम इसका एक ट्रिक बताते हैं जल्दी।
देखिए, एक व्यापारी ने अपना वस्तु 75 रुपये में बेचकर उतना ही प्रतिशत लाभ पाया जितना उसका क्रय मूल्य था। तो प्रश्न पूछा गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। या तो आप ऑप्शन से बना सकते हैं और नहीं तो फिर अगर क्रय मूल्य आपको चाहिए तो मैं आपको एक ट्रिक लिखा रहा हूं, वो ट्रिक याद रखिएगा। 10√25 और यहां देखिएगा अगर लाभ बोले तो 10√25। एक सेकेंड, ठीक है ना। एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। +x + 50, ये ध्यान रखिएगा इस चीज को, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है। रुकिएगा थोड़ा सा, 10 सेकेंड का हमें टाइम दीजिए। ऐसे तो हम इसको डायरेक्टली भी बना सकते हैं। हाँ, -50 करिएगा। हाँ, ये ठीक है। अभी थोड़ा सा मुझे इस पर डाउट लग रहा है। क्रय मूल्य बराबर 10√25 + x - 50। देखिए, ऐसे प्रश्न को एक छोड़ दीजिए, ये ट्रिक हटाइए। कह रहा है एक व्यापारी ने अपने वस्तु को 75 रुपये में बेचकर उतना ही प्रतिशत लाभ पाया जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। मान लीजिए कि इस वस्तु का क्रय मूल्य हम 60 रुपये लेते हैं, ट्रिक से बाय ऑप्शन, ठीक है। तो 60 में 60% का लाभ होना चाहिए, ठीक है। तो 60 में 60 लिखा लेंगे तो 60 × 60/100 करेंगे, 00 से 00, 6 × 36, ये तो 96 हो जाएगा। 50 अगर लेते हैं तो 50 का 50% लेंगे तो 50 × 50/100, ये पता नहीं ट्रिक क्यों नहीं काम कर रहा था, 25, यानी 50 में 50 का वृद्धि करेंगे तो 50, 25, 75। अगर आप वस्तु का ऑप्शन से आंसर करें तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, सिंपल बात है, ये एक ट्रिक था, पता नहीं मेरे ध्यान में रहा नहीं, वो बहुत बेहतरीन ट्रिक हमने आपके लिए लिखा था, पर पता नहीं वो ध्यान, हर चीज़ को देखते देखते ध्यान से हट जाता है ना कुछ चीज़। तो कह रहा है एक व्यापारी ने अपनी वस्तु 75 रुपये में बेचा कितने में? 75 में। और 75 में बेचकर उसने उतना ही प्रतिशत लाभ पाया जितना वस्तु का क्रय मूल्य था। तो मतलब वस्तु का क्रय मूल्य आप ऑप्शन से उठा लीजिए। 60 पर नहीं बना, 14 पर तो बन ही नहीं सकता, बहुत कम है। हम 50 पर उठाते हैं कि सर वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 50 रुपया है, तो जितना क्रय मूल्य है उतना का लाभ होगा। तो 50 का 50% लाभ होने का मतलब है 150%, क्योंकि 100 वाला 150 हो जाएगा, 150/100। देखिए ये आपका हो जाएगा 50 दूनी 100, 75, यानी वस्तु कितने में बिका? 75 में। तो बाई ऑप्शन वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 50। छोड़िए, ट्रिक को छोड़िए। एक बहुत बेहतरीन ट्रिक था कि 10√25 - x + 50, ऐसे करके एक ट्रिक था, पर पता नहीं वो काम नहीं कर रहा है। किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत हानि होती है जितना रुपये में वस्तु को खरीदा गया। तो वस्तु का क्रय मतलब जितना खरीदेंगे उतना ही प्रतिशत का हानि होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, 24 में बेचने से अगर ये टाइप थोड़ा मुझे दिक्कत कर रहा है, ये क्वेश्चन ठीक से नहीं है, टाइपिंग गलत लग रहा है। बेचने से उतना ही प्रतिशत की हानि होती है जितना रुपये में वो वस्तु खरीदी गई है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। मेरे हिसाब से 30 होना चाहिए क्रय मूल्य, 30 का 30% नहीं, 30 भी नहीं होगा। अगर हम 45 लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य, तो 45 का 45% अगर निकालते हैं, ठीक है, तो 45 का 45% अगर हानि होता है, हमको लगता है वस्तु का क्रय मूल्य ये 24 नहीं, यहाँ पे 40 होना चाहिए। अगर हम वस्तु का क्रय मूल्य 40 लेंगे, ठीक है, तो 40 का 40% अगर हानि हो जाए तो 40/100, 00 से 00, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 40 में से 16 गया, वस्तु का क्रय कितना हो गया? वस्तु का विक्रय मूल्य 24। तो ये 24 नहीं होगा, ये 40 होगा, ध्यान रखिए। या तो इसको 40 बना लीजिए या तो नीचे वाले को 40 बना लीजिए।
जी गलत क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, टेंशन की बात नहीं है। आप ये जो ऑप्शन है ये 45, इसको ये काट दीजिए और आप यहाँ 40 लिख लीजिए कि वस्तु का क्रय मूल्य 40 है और 40 में 40% का हानि हुआ यानी 40/100, 16 का हानि हुआ यानी 40 - 16, वस्तु कितने में बेचा गया? 24 में बेचा गया। क्लियर है? जी 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 जी, अब ठीक है, हम इसी को बना दिए, पहला नंबर ऑप्शन को 40 बना दिए। टेंशन की कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल था ये एक बहुत मैजिक ट्रिक है, कोई बना के दिखाइए। कह रहे किसी वस्तु को 16 रुपये में बेचने से हुई हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। अच्छा वही सेम है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ये सही बना रहा है गलत बना रहा है? किसी वस्तु को 16 रुपये में बेचने से हुई हानि प्रतिशत जो है का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, अगर यहाँ भी देखो गलत बनाया है, ये 25 नहीं, वस्तु का क्रय मूल्य 20 होगा। 20 का 20% अगर हानि होगा तो 20 × 20/100, 4% की हानि, यानी 20 वाला 20 - 4 करेंगे। देखो टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लड़के ने, तो इसको 25 नहीं 20 रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशान अब मत होइए। कुछ प्रश्न है जो टाइपिंग मिस्टेक हुआ है पर हम उस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये 2-3 प्रश्न आपको डिस्टर्ब किया होगा। चलिए मैजिक ट्रिक नंबर 15 पर आ जाइए, छोड़िए 14 नंबर थोड़ा सा डिस्टर्ब। वो बोलते हैं ना धारा में रेसिस्टेंट का नाम सुना है ना, प्रतिरोध, जो धारा में विरोध कर दे। पर कोई बात नहीं, हम भी मांझी द माउंटेन मैन है, जब तक तोड़ेंगे नहीं इसको तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए 15वां टाइप, एक रेडियो को 760 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपये में बेचने से हानि। तो ऐसे कंडीशन में अगर रेडियो का क्रय मूल्य बोले तो क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है लाभ प्लस, या ऐसे करिए ना, सबसे आसान ट्रिक, A + B/2। अगर इस तरह का प्रश्न पूछ दे आपसे कि एक रेडियो को 760 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 में बेचने से हुई हानि, तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर A + B/2, यानी 760 + 540/2, तो 7 × 5 = 12 और 60 × 40 1300/2, 650 रुपये। ये शॉर्ट मैजिक ट्रिक था ये देखिए आपका उत्तर भी हो गया, ठीक है। तो कुछ प्रश्न डिस्टर्ब के लिए था पर कोई बात नहीं, हम लोग बढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे, सफलताओं को प्राप्त करेंगे। आप लोगों ने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, कर लीजिए, बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है, आप उस पर आइए, फ्री में आपको टेस्ट वगैरह शुरू कर रहे हैं हम 2-3 दिन के अंदर। एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए, और अगर आपको 0 लेवल से पढ़ना है तो संकल्प बैच, अगर नहीं पढ़ना है तो हमारा इंतजार करिए, वहाँ पे टेस्ट सीरीज हम बहुत जल्द लॉन्च करें। और ऑलरेडी SSC GD का टेस्ट सीरीज लॉन्च है, आप टेस्ट सीरीज में जाकर देखिए, प्राइस भी बहुत ही नॉर्मल सा प्राइस है। आप SSC GD का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन के थ्रू। 150 में शायद 25 टेस्ट है, और भी उसमें ऐड किया जाएगा, फिलहाल 25-30 आपको दिख जाएगा। एक वस्तु को 668 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 492 में बेचने से हानि। तो वस्तु का कितने रुपए में खरीदा गया, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, अभी हम ट्रिक बता दिए हैं। क्रय मूल्य बराबर A + B/2, 668 + 492/2, तो 700, 6 × 4 = 1000, और कितना होगा जी, 8 × 2 = 10, 8 × 2 = 10 के 0 हाथ में रहा 1, 9 × 4 = 15 और 1 16 हाथ में रहा 1, 4 × 4 = 10 और 1 11/2, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 580। क्लियर है? क्या बात है, आप लोग हमसे भी पहले हैं जी, ठीक है। तो SSC GD का टेस्ट सीरीज ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्च कर दिया गया है, अभी फिलहाल में ही लॉन्च हुआ है। आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और वहाँ से टेस्ट मार सकते हैं SSC GD के लिए, क्योंकि एग्जाम सर पे है, परेशान मत होइए, तुरंत टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, 100-150 का खर्चा है, कुछ नहीं है, आराम से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। एक बेईमान दुकानदार 1 किलो बाट के स्थान पर, एक बहुत ही बेहतरीन, बना के देखिए जरा, एक बहुत ही जल्दी उत्तर दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं ये वाला। एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 800 ग्राम का ही बाट प्रयोग करता है और अपने क्रय मूल्य पर ही सामान बेचने का दावा करता है, तो प्रतिशत लाभ, कितना लाभ हो देखो जी,
1 किलो में होता है 1000 ग्राम। वो बोल रहा है कि हम 1000 ग्राम का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कर कितना रहा है 800 ग्राम। और ये भी कह रहा है कि हम जितना में सामान खरीदे उतने में आपको दे रहे हैं। हालांकि संभव है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि जितना में खरीदे उतना में ही दे रहे हैं। तो ऐसे में पूछ रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत। तो देखिएगा, एक ट्रिक होता है कि लाभ अगर प्रतिशत में चाहिए, ठीक है, हाँ, लाभ प्रतिशत में चाहिए तो लिखिएगा त्रुटि बटे वास्तविक तौल गुने 100%। ये ट्रिक अगर आप यूज करते हैं तो इस तरह के प्रश्नों को आप डील कर पाएंगे, ठीक है। अगर प्रतिशत लाभ चाहिए तो त्रुटि बटे वास्तविक तौल गुने 100%। देखिए 1000 वाला 800 तौल रहा है, लाभ प्रतिशत लाभ चाहिए तो 1000 वाला 800 ग्राम तौल रहा है, तो त्रुटि कितने का 200 ग्राम का। वास्तविक में तौल कितने का रहा है, 1000 की जगह पर 800 तौल रहा है ना, तो वास्तविक तौल हो गया 800 और प्रतिशत की बात करें तो 100। 2 चक 25 चक 100, कितने % का लाभ हो रहा है जी? क्लियर है, हाँ या ना? बिल्कुल 25% का लाभ। ये ट्रिक लिख लो जी, शॉर्ट मैजिक ट्रिक बाय राहुल सर, शॉर्ट मैजिक ट्रिक बाय राहुल सर। जब ये ट्रिक आपको कभी भी जरूरत पड़े तो आप इसको लिख सकते हैं बहुत बेहतरीन ढंग से। प्रतिशत लाभ बराबर त्रुटि बटे वास्तविक तौल, मतलब हमने कितना तौला है, गुने 100%। में चाहिए तो 100%। एक बेईमान दुकानदार यह बताता है कि वह लागत मूल्य पर ही दाल बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर नहीं। वो बोलता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है और यूज कितना कर रहा है 950 ग्राम। तो उसका प्रतिशत लाभ देखिए, 1000 की जगह 950, त्रुटि कितना दे रहा है जी सर? त्रुटि 1000 की जगह 950, 50 का। तो प्रतिशत लाभ चाहिए, प्रतिशत लाभ बराबर त्रुटि बटे वास्तविक तौल गुने 20 पचे 100, 19 पचे 95, 20 पचे 100 बटे 19, 19 5.5 बटे 19%। ये आपका ये आएगा 5 पॉइंट समथिंग, 5.26। मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए अगले टाइप पे आते हैं। मैजिक ट्रिक। कमलेश ने कुछ संतरे 25 रुपये में 20 के भाव से खरीद कर उन्हें 18 रुपये में 15 के भाव से बेच दिया। कमलेश का लाभ प्रतिशत। एकदम शॉर्ट मैजिक ट्रिक, सुपर ट्रिक जो है, ये हमारा स्पेशल ट्रिक है। जो इसको एक बार सीखेगा दोबारा जीवन में कभी ऐसा प्रश्न नहीं छोड़ेगा। कमलेश ने कुछ संतरे 25 रुपये में 20 के भाव से खरीद कर 18 रुपये में 25 रुपये में 20 के भाव से, सॉरी माफी चाहेंगे, 25 रुपये में 20 के भाव से खरीदकर 18 रुपये में 15 के भाव से बेच देता है। अगर इसको ऐसे एडजस्ट कर लीजिए, और अब क्या करना है कि नज़दीक का नज़दीक से गुना, दूर का दूर से गुना, यानी 25 गुने 15, ठीक है, और 20 गुने 18। आप कहिए सर क्रयमूल्य कौन सा है, विक्रयमूल्य कौन है? भाई पहले खरीदिएगा बाद में बेचिएगा, यानी ये क्रयमूल्य और ये विक्रय मूल्य। तो खरीदे 25 गुने 15 किए, 25 दही के 250, 25 पचे 125, 375 और 18 दूनी 36, 360। हानि हुआ 375 वाला 360 में 15 का। प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100, और हानि होता है तो क्रय मूल्य, ऐसे भी क्रय मूल्य बढ़ाइए। 25 से काटिए, 25 चक 100, 25 से कम 25, 25 पचे 125, 15 से 15। क्या अब आप सीखे या नहीं, बताएंगे आप हमें जरा। सबसे सुपर ट्रिक, ये मेरा सबसे बेहतरीन ट्रिक था ये आपका, आपके लिए। अच्छा, एक बार में ही समझ में आ जाता है। कमलेश प्रजापति, मैं सबको एडवाइस दे रहा हूं कि अगर आप मुझसे 0 लेवल से मैथ पढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप राहुल सर से मैथ, रीजनिंग और एडवांस मैथ 0 लेवल से पढ़े, तो आप संकल्प बैच ज्वाइन करिए। नहीं तो नीचे जो नंबर दिया हुआ है इस पर एक बार कॉल करिए। अभी नहीं, अभी तो भाई हमारी क्लासेस चल रही है, कल करिएगा आप लोग कि सर हमें बैच ज्वाइन करना है, संकल्प बैच। खुद से एप्लीकेशन पे जाइए, खुद से भी बाय नाउ कर सकते हैं। पेमेंट आप हमारे ऑफिशियल अकाउंट पे भी जमा करवा सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आगे आपको सब कुछ समझदार हैं आप लोग, बताने की ज़रूरत नहीं है। कौन आपको कैसा कॉन्सेप्ट दे रहा है ये आपको भी पता है, ठीक है।
सेम क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट कि टीपू 10 रुपये में 12 अंडे खरीदता है और 20 रुपये में 16 अंडे बेचता है। देखो बेटा, 10 रुपये में 12 खरीद कर 20 रुपये में 16 को बेचा। नज़दीक का नज़दीक, दूर का दूर, 16 दही के 160, ये क्रय मूल्य, और 12 दूनी 24, 240 विक्रय मूल्य। ये खरीदना, ठीक है, क्योंकि पहले वस्तु को खरीदेंगे बाद में बेचना। तो लाभ हो गया 160 और 240 के बीच 80 का अंतर, प्रतिशत लाभ गुने 100, और लाभ है तो क्रय मूल्य 160, 50% का लाभ हुआ जी, 50% का लाभ। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, वैसे दिया हुआ है नीचे 6200733858। समझ में आ रहा है क्या बात है? एक बार और शेयर करें जरा जोड़ लगा के, क्योंकि अब जो है तर्कस से तीर और निकलने वाला है, मतलब इससे भी खतरनाक ट्रिक हम लाने वाले हैं, क्योंकि बहुत बेहतर अब हम लाना शुरू कर चुके हैं। थोड़ा और जोड़ लगाइए एक बार, तर्कस में और तीर निकलने वाले हैं। प्रतिमा 500 कॉपी 20 रुपये में 15 के भाव से खरीदती है और उन्हें 15 रुपये में 20 के भाव से बेच देती है। सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ? यानी देखो 20 में 15 खरीद कर 15 में 20 के भाव से बेच दी। वो कितनी कॉपियां बेची उससे हमें मतलब नहीं, नज़दीक का नज़दीक, दूर का दूर। 20 गुने 20 400, 15 गुने 15 225। उसने खरीदा 400 में, बेचा 225 में, हानि हो गया कितना का? 175 का। प्रतिशत हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य, भाई क्रय मूल्य बड़ा वाला होगा इस पर, 175 बटे 4 कर दो, पूर्णांक में है क्या? हाँ, 4 चक 16, 4 तिया 12, 43.3 बटे 4 प्रतिशत की हानि। सही है ना ये? 4 चक 16, 4 चक 16, ठीक है। ये मिस्टेक है यहाँ पे मुझे लग रहा है। देखो ना, प्रतिमा ने 500 कॉपियाँ 20 रुपये में 15 के भाव से खरीदा और उन्हें 15 रुपये में 20 के भाव, 20 वाला 15, 15 20, नज़दीक का नज़दीक, दूर का दूर, 20 दूनी 400, हानि 175 प्रतिशत, हानि गुने 100, 0 0 175, तो 175 बटे 4 सही है ना? 175 बटे 4, 4 चक 16, 1 और 5, 4 तिया 12, 43.3 बटे 4। ये मिस्टेक हो गया होगा, ये 24 नहीं होना चाहिए भाई 43, लेकिन लाभ भी नहीं है, ये होना चाहिए। प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता कभी, जब भी होगा लॉस होगा जी। ना 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 ना, ये सही है जी, 43.3 बटे 4 प्रतिशत की हानि। आप सोचो ना, 20 में 15 खरीद रहे हैं और 15 में 20 बेच रहे हैं, कहाँ से लाभ होगा? 20 में खरीदे 15 और 15 में बेच रहे हैं 20, और कम बेचिएगा ना, हानि तो एकदम तय है। और हानि में सिर्फ यही ऑप्शन है, ये दोनों, और ये दोनों मिल नहीं रहा है, ठीक है। ये आपका होगा 43.3 बटे 4, 100% ये सही है, 1 2 नहीं, 100%। आ रहा है मजा जी? लॉस होगा, प्रॉफिट कभी नहीं होगा। मैजिक ट्रिक नंबर 18। एक दुकानदार ने 1 रुपये में 12 टॉफियाँ खरीदकर 20% के लाभ पर बेच दी, तो बताओ उसने टॉफ़ी किस दर से बेची? इस तरह का प्रश्न है तो एक ट्रिक लगाइएगा, रुपया बटे वस्तु प्रतिशत बराबर रुपया बटे वस्तु प्रतिशत। पहले 1 रुपया में 12 टॉफ़ी बेचा, 12 वस्तु, और ऐसा करने से 20% का लाभ यानी 120। अब पूछ रहा है कि 1 रुपये में कितनी बेचे, ठीक है, तो प्रश्न कर रहा है तो बताओ उसने कितनी टॉफ़ी किस दर से, तो बताओ कि उसने टॉफ़ी किस दर से, एक सेकंड, इसको यहाँ पर एक कॉमा होना चाहिए था। देखिए 1 रुपये में 12 टॉफ़ी खरीदना यानी 100%, तो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचे, ठीक है, कि 20% पर लाभ पर बेचे, तो बताओ कि उसे कितनी टॉफ़ी, 1 रुपये में कितनी, 20% का लाभ, ऐसे होना चाहिए। मतलब उसने 1 रुपये में 12 टॉफ़ी खरीदा, फिर वो कह रहा है, थोड़ा सा लैंग्वेज ध्यान रखिएगा, कि 20% लाभ पर बेच दे, तो बताओ कि उसने किस दर से बेची, मतलब 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचे कि 20%, ऐसे लिखना चाहिए था कि 1 रुपये में 12, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 12 टॉफ़ी खरीद कर उसने उस टॉफ़ी को
₹1 20% के लाभ पर बेचना चाहा तो ₹1 में कितनी टॉफ़ी बेचेगा, इसका कहने का ये लैंग्वेज था। देखो जी अब आराम से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ बराबर में नीचे नीचे काट दीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0, यानी 12 से 12, तो x बराबर इधर क्या बच गया 10, यानी ₹1 में कितनी टॉफ़ियाँ बेचे वो 10 बेचे। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक था पर कोई नहीं, आप लोग समझदार हो, थोड़ा सा लैंग्वेज का उलट फेर था, ऐसा कुछ नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल सही था। समझ में आ रहा है, आ रहा है ना? हाँ ओके। चलिए ₹1 में 3 के हिसाब से टॉफ़ी खरीदी जाती है, रुपया 1 है, ट्रिक यही, रुपया बटे वस्तु प्रतिशत बराबर रुपया बटे वस्तु प्रतिशत, इस लैंग्वेज को यूज़ करिए। ₹1 में 3 वस्तु के हिसाब से खरीदना यानी 100%। तो अब कह रहा है कि 50% लाभ प्राप्त करने के लिए ₹1 में कितनी, ₹1 में कितनी बेचे ताकि 50% का लाभ यानी 150%। ऊपर 1 से कोई मतलब नहीं है, प्रतिशत से प्रतिशत, 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 3 से 3 कैंसिल, x बराबर 2। ₹1 में कितनी 2 टॉफ़ियाँ बेच दिए तो 50% का प्रॉफिट होगा जी, ठीक है। चलिए आज का क्लास यहीं पे रहने देते हैं। 18 टाइप में बहुत थकावट हो गई है, उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा आपको। बाकी जो 10-12 टाइप है ना वो दूसरे क्लास में हम करवा देंगे, आप लोग दूसरे क्लास का इंतज़ार करिए। फिलहाल आप लोगों से नम्र निवेदन है कि ड्रीम क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल करके संकल्प बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे भरोसे पे। यहाँ भाई राहुल सर ने बोला है तो ज्वाइन कर लेते हैं। उसके अंदर लाइव रिकॉर्डेड दोनों होगा, 2 साल की वैलिडिटी है, 1 साल क्लास चलेगा, 1 साल तक कंटिन्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, इन सबों का टेस्ट लिया जाएगा। वीकली, मंथली, डेली टेस्ट होगा 1 साल तक। फीस बहुत ही सिंपल है, 599 में पूरे 2 साल तक आप हमारे साथ पढ़ पाएंगे। और बहुत बेहतरीन बैच है, एप्लीकेशन को कभी डिलीट मत करिएगा, वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी बहुत जल्द। और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। दूसरा क्लास भी बहुत स्पेशल होगा। अभी 18 टाइप हम पढ़ा पा चुके हैं क्योंकि अब बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, इससे ज़्यादा मैं कर नहीं पाऊँगा अभी, ठीक है। तो दूसरे टाइप में दूसरे क्लास में इसी के ऊपर एक और क्लास में कल या परसों में आपके लिए लेकर आऊँगा, जिसमें वो बचे 12 टाइप है ना, क्योंकि 30 टाइप का ये पूरा क्लास है ना। अभी मैं 18, अभी और भी बचे हैं, देखो अभी और भी बचे, पूरा तांडव है एकदम, देख रहे हो ना। अभी देखो, अभी तो बहुत सारे बचे हुए हैं, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मतलब मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन ये इसकी दूसरी क्लास में आपके लिए बहुत जल्द करवा दूंगा, उम्मीद है कि आपको, ठीक है भाई। फ्री में तो यूट्यूब पे पढ़िए, बिल्कुल आपका वेलकम है, स्वागत है। एप्लीकेशन पे जाइएगा तो थोड़ी सी सुविधाएं जब आपको मिलेगी, क्योंकि उसमें लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड है, PDF है, नोटबुक है, हर तरह की सुविधा है, तो थोड़ा तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और आज का क्लास यहीं पे हम रहने देते हैं, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, बहुत ज़्यादा। मिलते हैं अगले क्लास में बहुत ही शानदार क्लास को लेकर। ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम एंड बेस्ट ऑफ लक। ऐसी क्लासेस आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए। ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।